यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो कृपया करके कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हो, अंकित पंत को इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट होता है। तो ये बात उन दिनों की है जब रॉकी कॉलेज का स्टूडेंट था। अपनी कॉलेज की ओर से रॉकी और उसके कुछ फ्रेंड्स कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, इसीलिए रात में सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने देखकर प्रोग्राम बनाया था। इसके लिए रॉकी और उसके कुछ साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़े इकट्ठी करने का काम दिया गया था। निकला तो रॉकी अपने दोस्तों के साथ जंगल में था, लेकिन वहाँ पता नहीं कैसे भटक जाता है और उन्हें ढूंढने के चक्कर में जंगल की और अजीब मतलब बीचों बीच जाके फंस जाता है। अभी वो एक प्रॉब्लम से निकला भी नहीं था कि एक और समस्या आ जाती है। पूरा जो आसमान था बादलों से भर जाता है और बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। रॉकी जल्दी से एक पेड़ के नीचे आता है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होती है कि उसको लगता है कि शायद इतनी रात को ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा होना बारिश में ठीक नहीं होगा। तो वो किसी घर की तलाश में भाग एक दिशा में पूरी तेज़ी से भागने लगता है। तभी उसे दूर एक जगह से लाइट दिखने लगती है। उसे लगता है शायद कोई घर होगा। अभी थोड़ा और आगे जाता है, उसे दिखता है वो कोई हॉस्पिटल है और वहाँ से कुछ लोग भी दिखते हैं। तो उसे लगता है चलो शुक्र है भाई, अच्छी बात है, कुछ मदद मिल जाएगी। जल्दी से भाग के अंदर जाता है कि तभी वहाँ एक सिस्टर से वो टकराते हुए बाल बचता है। वो सिस्टर उसे देख के पूछती क्या हुआ भाई। तो इसमें वो पूरी अपनी कहानी सुनाता है। तब सिस्टर उसे कहती है तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा भीग गए हैं, एक काम करो, वहाँ दाईं और एक स्टोर रूम है, वहाँ जाके पहले तुम कपड़े बदलो। क्योंकि को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, बट वो कुछ समझ नहीं आता। तो हाँ में उसकी हाँ मिलाता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ सिस्टर ने उसे भेजा था। और सिस्टर का नाम होता है सिस्टर जूलिया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कंधे पे कोई जोर से हाथ रखता है कंधे पे पीछे से, और जैसे एकदम चौंक के पीछे मुड़ता है, वहाँ एक आर्मी वाला खड़ा होता है जिसका नाम होता है कैप्टन विनोद। वो उसको देख के मुस्कुराता है। इस पे उसको समझ नहीं आता पहले कि हो क्या रहा है भाई, ये हॉस्पिटल में आर्मी वाले कहाँ से आ। तो मेरे चेहरे पे ऐसी कन्फ्यूज़न देख के वो समझ जाता है और वो मुझे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है कैप्टन विनोद और ये इंडियन आर्मी का ही हॉस्पिटल है, क्योंकि पास में एक आर्मी का कैंप है और ये आर्मी हॉस्पिटल है। तो इस पर थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, चलो शुक्र है भाई, कोई खतरे की बात नहीं है यहाँ पे। तब इस पर मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ सिस्टर जूलिया ने भेजा है। ये सुन के जो वो कैप्टन विनोद होते हैं वो मुझे देख मतलब अजीब तरीके से हंसते हैं और बोलते हैं तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। सॉरी मतलब रॉकी ने कहा कि हाँ जी मैं उनसे मिल चुका हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे कुछ सूखे कपड़े दे दो जिसको मैं जल्दी से बदल लूँ। इस पे जो कैप्टन विनोद हैं वो पीछे मुड़ के एक बड़े से कमरे में मुझे लेके गए। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड था और सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास रखे हुए थे। एक बड़ी बोतल उन्होंने रखी हुई थी, शायद शराब की बोतल थी, और 2 गिलास रखे हुए थे। तो उस कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक हरे कलर के कुर्ता पजामा मुझे निकाल के दिया और कमरे से लगे उस बाथरूम की ओर इशारा किया कि वहाँ जाके तुम चेंज कर लो। तो बाथरूम में जब रॉकी अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र बाथरूम की दीवार पे पड़ती है जहाँ खून के बहुत सारे छींटे होते हैं। यह देखकर रॉकी बहुत घबरा जाता है और जल्दी ही बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है बाथरूम के शीशे की ओर। शीशे में वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि शीशे में उसका शरीर तो नज़र आ रहा था लेकिन उसके शरीर पे सिर गायब था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी में बाथरूम से बाहर निकलता है। इस तरह निकलने से कैप्टन विनोद उससे हंसकर पूछते हैं क्या हुआ। इससे पहले कि रॉकी कुछ कह पाता वो सामने से बोलते हैं अरे हाँ, तुमने तो मुझे अपना नाम बताया नहीं और कहाँ जाओगे इतनी तेज़ बारिश में। इससे पहले कैप्टन विनोद और कुछ कहते तो जल्दी से जो अपना रॉकी घबराते हुए बोलता है कैप्टन विनोद जो आपकी बाथरूम गया उसका एक दीवार से बहुत सारा खून लगा हुआ है और जो आपका बाथरूम का जो शीशा है वो भी बहुत अजीब सा है। उसमें मेरा शरीर तो दिख रहा है लेकिन मेरा सिर गायब है। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो, किसी भी तरीके से आप मेरे को बस मेरे कैंप तक पहुँचा दो। अब मैं जल्दी से भागते हुए उस कमरे से बाहर जा रहा था कि तभी कैप्टन विनोद की आवाज़ थोड़ी सीरियस हो जाती है और बोलते हैं रुको की, और उनकी आवाज़ बहुत खतरनाक होती है और मुझे कहते हैं तो तुमने सब कुछ देख ही लिया। तो डरते बोलते हैं जी
क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मतलब जो तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर होता है। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। इससे सुन के रॉकी और ज़रा करती कि क्या बोलना चाहते हैं जो आज तक कोई ना जान सका, आज मैं वो तुम्हें बताऊंगा। ये सुन लोग कहते हैं कैप्टन विनोद रॉकी को। तो उस पर डरते हुए रॉकी थोड़ा डरते हुए बोलता है, जो कोई नहीं जान सका वो जान के मैं क्या करूँगा, प्लीज़ अब मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो मतलब रोने लग जाता है रॉकी बहुत ज़्यादा। उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। तो उस पर कैप्टन विनोद कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुमने मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आर्मी वाला हूँ और हमारा काम है तुम्हारी रक्षा करना लोगों की, ना कि तुम्हें मारना। और उसे थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा मतलब डर तो लगता है, लेकिन उसे लगता है चलो अब सामने से बंदा कह रहा है तो क्या ही कहूँ। तो वो उसे प्यार से कहते हैं, आओ मेरे साथ इस सोफे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी ख़त्म होती ही मैं तुम्हें खुद अपने कैंप तक तुम्हें छोड़ आऊँगा अपनी जीप में। वैसे भी तुम्हारे साथियों से काफ़ी आगे निकल चुके हो और तुम शायद अपने दोस्तों तक खुद अकेले नहीं जा पाओगे। तो चुपचाप जो रॉकी है वो उनके बगल में जाके बैठ जाते हैं। तब कैप्टन विनोद अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल पर एक निशाना बनाया और देश के दुश्मन मतलब कि जो टेररिस्ट थे, उनके दो जो टेररिस्ट थे उन्होंने हमारी मतलब कि जो इंडियन आर्मी थी उनकी ड्रेस पहन के हॉस्पिटल में मतलब अंदर आ गए थे और मतलब उन्होंने घायल होने का नाटक किया था और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और उनके प्लानिंग के हिसाब से वो चुपचाप हमारे हॉस्पिटल में 3 बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। और जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस टाइम हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे मतलब कहो तो डॉक्टर भी मौजूद थे, बहुत सारे आर्मी वाले भी मौजूद थे। इस मतलब धमाके में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उस धमाके से पूरे हॉस्पिटल खंडर में बदल जाता है। लेकिन इस पर मैं उन्हें रोक तो पूछना, लेकिन हॉस्पिटल तो बिल्कुल शांत है, अपने बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरी बात कौन सुना करते हुए कैप्टन विनोद अपनी बात जारी रखते हैं। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पे जो तुम खून के छींटे देख रहे हो वो मरे हुए लोगों के ही हैं। हाँ, पर हॉस्पिटल तो पूरा खंडर नहीं बना हुआ दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए उनका चेहरा मतलब अजीब भाव में बदल जाता है और मैं उनके चेहरे को देखकर मतलब जो रॉकी है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ उसको, वो रॉकी है। फिर हिम्मत करते हुए पूछता है, आप उस ब्लास्ट में कैसे बचे? तब जब मैंने ये सवाल पूछा तो कैप्टन विनोद मेरे को देख के हंसने लगते हैं और मुझे एक बात कहते हैं कि जो ये कहानी है ये सिर्फ 10 साल पुरानी है और मैं आज से 50 साल पहले मर चुका हूँ। इसके बाद क्या हुआ रॉकी को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब वो अगले दिन उसको हल्का सा अपने चेहरे पे हल्का सा ना कुछ गीला गीला महसूस होता है और जैसे वो उठता है उसे पता चलता है कि वो एक नींद से उठा है और उसके चारों तरफ उसके कुछ दोस्त होते हैं और टीचर खड़े होते हैं। उसके खुलते ही उसके टीचर कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो उस पर रॉकी कहता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? हाँ। तो उसके टीचर कहते हैं, तुम जंगल में कहीं भटक गए थे, जब हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे तुम हमें कहीं भी नहीं मिले, हमने काफ़ी दूर से तुम्हारा पीछा किया लेकिन तुम नहीं मिले। लेकिन देर रात को एक जीप में एक आर्मी वाला तुम्हें अपने सर बिठा के लेके आया था और उसने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा। इस पर रॉकी को यकीन होता, तो रॉकी को याद आता अपनी पूरी कहानी, तो उसे लगता है शायद ये सपना नहीं था। तो वो डॉक्टर अपने टीचर को पूरी कहानी सुनाता है और अपने दोस्तों को उसी जगह पे ले जाता है। लेकिन जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तब वो वहाँ पे सच में एक खंडर था और कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो उस कहानी को सुनकर रॉकी को यकीन नहीं होता कि ये क्या था। तो तुम लोग आज की हमारी कहानी कैसी लगी, और ऐसे अमेजिंग कहानी के लिए तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है जो तुम्हें चाहते हो कि तुम लोगों को सुनाओ, तुम्हारी कहानी पहुँचे लोगों तक, तुम जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हो मेल बॉक्स में या तो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो।